सो इट्स डे 23 टुडे। हम लोग कर रहे हैं 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इसके अंदर देख रहे हैं क्या रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, असेस द रूल ऑफ ज़ैनुल आबिदीन इन कश्मीर। ऑल्सो एक और क्वेश्चन इसका आया हुआ था तो मैंने वो साथ में क्लब कर दिया। इट्स इवेल्युएट जॉन राजाज अकाउंट ऑफ रीन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन कहाँ से हैं पता होगा तभी हम लोग इसको एड्रेस कर पाएंगे। So the question is from the history of Kashmir and this person is a king belonging to Kashmir। यहाँ पे तो चलो दिया हुआ है ज़ैनुल आबिदीन इन कश्मीर, तो यहाँ से तो आप पहचान लोगे, लेकिन अगर ऐसा आता है तो फिर कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए रहेगा। जॉन राजा कौन है? ही इज़ वन ऑफ दी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन जो उस वक्त के राजा ज़ैनुल आबिदीन के बारे में लिखते हैं, इंफॉर्मेशन वो देते हैं। ठीक है, तो ज़ैनुल आबिदीन बहुत ही रिनाउंड मतलब एक राजा रहे हैं यहाँ कश्मीर के अंदर। टाइम पीरियड क्या है इनका? 1420 टू 1470, 1420 से लेकर 1470। तो मतलब आप समझो जैसा आज की डेट में हम लोग जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो हम अकबर की बहुत तारीफ़ करते हैं कि बड़ा सेक्युलर था, बड़े सारे डेवलपमेंटल वर्क्स किए इसने, नॉट जस्ट the consolidation of the empire but also the patronization of arts and different things, scholars etc। तो वो वाला सारा काम जो है ये पर्सन ऑलरेडी कर चुके थे। अकबर तो बाद में आते हैं, ही इज़ नोन एज कश्मीर के अकबर। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको मैं एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि इंसान है कौन, उसका आपको एक अंदाज़ा रह जाए। ठीक है, तो ये है पर्सन। तो ज़ैनुल आबिदीन जो है ही हैड रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, 1420 टू 1470। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखो। और इनके टाइम पीरियड पे हाफ ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ पीस, मतलब ये 50 साल जो है हाफ सेंचुरी हो गया, तो इसलिए एक ऐसा बना के लिख दिया है पोएटिक स्टाइल थोड़ा सा, कि हाफ अ सेंचुरी में पीस, प्रॉस्पेरिटी और बेनेवलेंट रूल जो था लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया चला। बहुत प्यार से यहाँ पर लोगों को इन्होंने टैकल किया है। And he had become the harbinger of new thoughts and ideas, brought a significant shift in the administration of कश्मीर। ठीक है, तो इसके अंदर एक बड़ा शिफ्ट ये लेकर आते हैं, या सिंपल सिग्निफिकेंट शिफ्ट भी लिख सकते हो, इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, इन दी सोसाइटी भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे सोसाइटी लिख लो। ठीक है, एक नया तरीके का सोच विचार जब आने लगा, अकबर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, कितने सारे आइडियाज़ को उसने यहाँ पर और इम्पॉर्टेंस दी है, फोकस में लेकर आया है। तो ये हुआ यहाँ पर, एंड हेंस एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर बनती है विच हैज़ अमेलगमेटेड अ नंबर ऑफ आइडियाज़, एंड जिसकी वजह से एक टॉलरेंस का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था। अब हम एक एक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल को असेसमेंट करने के बारे में आया है ना, अकाउंट लिखना है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, आप इसमें ये वाला पॉइंट भी लिख सकते थे कि जॉन राजा का अकाउंट जो है उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद अब बॉडी के अंदर क्या क्या बातें करेंगे। नंबर 1 यहाँ पर आने जा रहा है क्या, कि ज़ैनुल आबिदीन जो है ही हैज़ रूल्ड, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में हम करने जा रहे हैं। पहला क्या कि एक तो इनइक्वालिटी किसी तरीके की इन्होंने यहाँ पर एनकरेज नहीं करी, बिल्कुल यहाँ इक्वालिटी के साथ ये पेश आते थे, और जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे इससे पहले जो एग्जिस्ट करते थे उनको इन्होंने अबॉलिश किया। इनफैक्ट हिज फादर वॉज ऑल्सो अ किंग एंड ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जैसे लाइक विद रिस्पेक्ट टू हिंदुज़म नहीं कुछ चीज़ों को अलाउ किया गया, या मुस्लिम्स को थोड़ा ज़्यादा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने सारी कैंसिल कर दी, और बहुत सारे इन्होंने टूर्स भी किए अपने किंगडम के अंदर, जहाँ पर ये लोगों की कंडीशन को एनालाइज करते थे, और फिर अपने ऑफिसर्स को यहाँ पर चेकआउट करते थे कि कैसे मेरे ऑफिसर्स यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वेदर दे आर डूइंग इट इन अ राइट वे और नॉट, वेदर दे आर बीइंग वेरी लॉयल और नॉट। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए इस पर्सन ने बहुत सारा काम किया। देन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत काम किया, कैनाल्स बनवाई हैं। ठीक है, वो काम किया। मार्केट कंट्रोल मेजर्स भी लिए, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लेता था, उतना नहीं किया है मतलब, बट स्टिल। एंड ही हैज़ फिक्स्ड प्राइसेस ऑल्सो,
सो दैट इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो एक इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए ही इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो यहाँ पर आने लगी। तो अभी तक आपने देखा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा राजा ने यहाँ पर एक सेक्युलर पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसके अंदर उन्होंने जो अपने ऑफिशियल्स हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ पर इन्होंने अपॉइंट किए थे। जो कश्मीरी पंडित थे उनको पहले यहाँ से प्रोसिक्यूट कर दिया गया था, निकाला गया था, धर्म के नाम पर बहुत सारा वायलेंस यहाँ पर हुआ था। एंड इनके टाइम पर ये वो काम नहीं करते, बल्कि वो जो इनकरेक्ट चीज़ें हुई थी उसको करेक्ट किया। एंड ही इनवाइटेड दीज पंडित्स, कश्मीरी पंडित्स, बैक टू कश्मीर, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनको दी, रिलीजियस और सिविल लिबर्टीज़ इनको देते हैं। तो अगेन यू कैन से न्यू तरीके का एक कॉम्पोजिट कल्चर बनाने की ट्राई है। दे टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स लाइक शिवरात्रि एंड रीबिल्ट प्रीवियसली डिमोलिश्ड टेम्पल्स। ये भी इन्होंने किया। तो हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, शिवरात्रि को मनाना, ये सब चीज़ें होती हैं। और पुराने जो टेम्पल्स थे उनको यहाँ पर डिमोलिश भी किया गया था, जो उनको इन्होंने क्या किया, रीबिल्ड किया। ओके, पहले के टाइम पे ये होता था। काउस की किलिंग को पेनलाइज किया गया क्योंकि हिंदुओं के जो सेंटिमेंट्स थे वो इससे डिस्टर्ब्ड होते थे। जिजिया एक ऐसा लॉ था, एक ऐसा टैक्स था जिसको लगाया गया था ऑन नॉन मुस्लिम्स। सो ऑब्वियसली हिंदूज यूज टू पे दैट। इट वाज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टैक्स टू बी पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ मुस्लिम आर्मी, इसलिए राजा ये लगाता था। लेकिन इन्होंने यहाँ हटाया। आगे अकबर भी यही काम करते हैं। ही मैरिड हिंदू प्रिंसेसेस विच इंडिकेट्स हिज टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल दी रिलीजन्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सोशल स्टेबिलिटी लाने के लिए राजा को ऐसा एक एटीट्यूड हमेशा अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसमें वो हर धर्म को सपोर्ट करे, एल्स देयर विल बी केओस इन दी सोसाइटी। जस्टिस को इनैक्ट करने के लिए ही हैड डन द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज सो दैट कोई तरीके का आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पर नहीं हो। तो आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग जो है इसको हमने नहीं होने देना। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर ये कोड ऑफ लॉज जो है लगाने जा रहे हैं लोगों के ऊपर। इन्होंने बेसिकली ये भी बताया लोगों को कि दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। ओके, एडवाइज करते हैं। जैसे किलिंग्स को इन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा, कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा को इन्होंने अवॉइड किया, कोई लेवल की जो हार्श पनिशमेंट्स होती थी उनको भी अवॉइड किया। ही वॉज लीनियंट एंड माइल्ड टेम्पर्ड, मतलब गुस्से वाला व्यक्ति नहीं है, लीनियंट है, बहुत शांत स्वभाव का है, सॉल्यूशंस निकालता है सबके साथ मिल के। ठीक है, और एक इम्पार्शल जज ये था क्योंकि ऐसा देखा गया कि इसकी अपने कुछ रिलेटिव्स जो थे वो किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो इन्होंने उनको भी सज़ा दी है, ये जॉन राजा यहाँ पर लिखते हैं। वेलफेयर वर्क्स में बताया गया कि इन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर चलाया जिसके अंदर फ्री फूड गरीब लोगों में बांटा गया। इसके अलावा रिलीफ वर्क, जो कि अकाल पड़ने के टाइम पे या फ्लड्स आने के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती थी लोगों को, तो उनको यहाँ पे राहत का कार्य उनके लिए किया। ही ओपन मैनी डिस्पेंसरीज एज वेल, तो हेल्थ का भी ध्यान यहाँ पर ये रख रहा है। ठीक है, बड़े सारे हकीम और वैद्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था और मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की गई थी। तो बड़ा अच्छा मेजर सरकार की तरफ से, आप देख रहे हो हेल्थ के अंदर इतना सब्सिडी मिल रहा है ना, और अफोर्डेबल हेल्थ हो जाए। वो तो आज हम बात करते हैं अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, हमारी सरकार बात करती है। ही वॉज डूइंग इट ऑलरेडी, है ना। ये चीज़ें बहुत सारे राजाओं ने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने भी किया है, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस किया है। इन्होंने भी किया है ये चीज़, फ्री हॉस्पिटल्स, चैरिटी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था, चैरिटी का एक स्पेशल डिपार्टमेंट ही बनाता है वो तो। सो नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या आने जा रहा है हमारे पास, सबसे पहले क्राफ्ट है। तो क्राफ्ट में आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना, पश्मीना शॉल्स बड़ी फेमस है कश्मीर के अंदर, वी नो दैट। तो ये आज भी वी सी पश्मीनाज आर स्टिल देयर। और तिब्बत के अंदर ये चीज़ पहले होती है और उसको फिर यहाँ पर सिखाया जाता है लोगों को। पश्मीना इज़ एक्चुअली अ गोट। तो गोट के जो हेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडे इलाकों में क्या होता है, हेयरी एनिमल्स बहुत होते हैं, तो वो जो स्पेशल टाइप ऑफ गोट है उसके जो हेयर हैं उससे बनता है ये फैब्रिक। ठीक है, पश्मीना बनाते हैं।
So Sultan also introduced wooden architecture and wooden carvings. You will see even today when you go to Kashmir, you will find many artists who are working on wood, and that too special walnut wood. इतना सुंदर आपको वहाँ पे कारीगरी मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको यू विल सी दैट वेरी इंट्रिकेट कार्विंग्स आर प्रेजेंट एंड वो कैसे पॉसिबल है, वो तब से सीख रहे हैं. तो इट इज़ इनटू द जनरेशन्स, आज तक आगे से आगे सिखाया गया. इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी इंट्रोड्यूस करी गई, जैसे कि कारपेट वीविंग तो भाई बहुत फेमस है कश्मीर की, जाना जाता है कश्मीर इस चीज़ के लिए, कारपेट वीविंग के लिए. तो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं. पेपर मैश, इवन टुडे यू विल सी पेपर मैश का बहुत ज़्यादा जो एक आर्ट है उसको प्रैक्टिस किया जाता है. एंड वहाँ पे ये चीज़ बड़ी है कि वो लोग कोई ना कोई आर्ट वाला काम करते हैं. मोस्टली ये चीज़ है वहाँ के कल्चर के अंदर, जिसको जो वहाँ पे हर इंसान को कोई ना कोई आर्ट आता है. तो जब पीक सीज़न होता है, टूरिज़्म वाला सीज़न होता है, तब तो वो ही टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, है ना. ये शिकारा चलाते हैं, अपनी क्या कहते हैं, कार्स हो गई, उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, होटल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी टूरिज़्म रिलेटेड थिंग्स हैं, दे डू इट. बट जब ऑफ सीज़न होता है ना, तब ये लोग ये वाला काम करते हैं. तो ऑल थ्रू आउट द ईयर दे आर सेल्फ रिलायंट. ठीक है. पेपर मेकिंग, सिल्क को बनाने की स्किल्स, ये सभी चीज़ें ये सीखते हैं. म्यूज़िक एंड डांस. सो ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक. इनफैक्ट इसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. म्यूजिशियंस को यहाँ पर अपॉइंट किया, दे वर गिवन दी अलाउंसेस, एंड he reintroduced the art of drama and dancing, which had suffered due to the puritanism of his father. Puritanism का मतलब थोड़ा सा कट्टरवाद. तो उनके फादर थोड़े थे ऐसे कि उन्होंने यहाँ पर नहीं अलाउ किया किसी तरीके के म्यूज़िक और डांस को, बट ही यूज्ड टू से दैट इज़ वन ऑफ द आर्ट एंड पीपल शुड गो फॉर इट, एंड दिस इज़ नॉट अगेंस्ट इस्लाम. ऐसा करके इन्होंने इंट्रोड्यूस इसको कर दिया. सो वेरी वेरी लिबरल थॉट के आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ये लिटरेचर एंड लर्निंग की जहाँ तक बात है, तो ही इस्टेब्लिश मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी. उस टाइम के लिए ये चीज़ होना बड़ी कमेंडेबल जॉब थी, और वो भी उस वक्त पे जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था. फंडामेंटलिज्म या कह लो कि ऑर्थोडॉक्स जो थॉट्स थे, नैरो माइंडेडनेस बड़ी ज़्यादा हो रखी थी. मैं किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर उस वक्त के राजाओं के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली के राजा उस वक्त पे सब इस्लामिक किंग्स थे, इसीलिए हम बात कर रहे हैं. हाँ, ये आपको ये कट्टरता हिंदू राजपूतों के अंदर भी दिखाई देगी, तो दोनों तरफ ही है. हाईलाइट ये इसलिए होता है बिकॉज राजा जो थे सेंटर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिनकी थी दिल्ली के अंदर, वो इस्लामिक किंग्स की थी. तो उसे एंशियंट हिस्ट्री में तो बहुत रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ रही हैं इंडिया के अंदर. नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, तक्षशिला, बहुत, और उदंतापुरी, है ना, बहुत सारी हैं. तो ऐसे में अगर इस टाइम पे, इस समय में अगर ऐसी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आने जा रही थी, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब. ओके. अगला आता है ही पेट्रनाइज स्कॉलर्स लाइक जॉन राजा एंड श्रीवरा. तो इन्होंने ही इनको अपॉइंट किया हुआ था. सो ही वॉज वन ऑफ द कोर्ट हिस्टोरियन और कोर्ट राइटर, कोर्ट पोएट, यू कैन से. पब्लिक वर्क्स क्या क्या करे, बहुत सारे टाउन्स यहाँ पर बनाए. आज की डेट में आप बहुत सारे गार्डन्स जो देखते हो, बहुत सारे तो मुगलों ने बनाए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे गार्डन्स बनवाए, लेक्स बनवाए, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं लेक्स के अंदर, यू विल सी. मतलब कितना बड़ा इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है ये, कि आपने एक लेक के अंदर उस टाइम पे व्हेन देयर इज सो लेस टेक्नोलॉजी आप एक आइलैंड बनाने जा रहे हो. तो वेरी कमेंडेबल थिंग. ही डेवलप्ड द इरिगेशन सिस्टम बाय मेकिंग अ नंबर ऑफ टैंक्स, कैनाल्स एंड डैम्स. तो ये भी इन्होंने किया. बहुत सारे टैंक्स, डैम्स और कैनाल्स जो थे वो इन्होंने यहाँ पर बनवाए. ठीक है. ओके. तो ऑब्वियसली a lot of work he has done, which is why he is credited, and he is surnamed as Badshah. मतलब Badshah, basically they want to say, that is the great king, because of his unmatched contribution to Kashmir and material prosperity. Not just, you will see that there is a social upliftment, there is a tolerance, there is immense composite thought of people, they are living there, a composite culture बनता है. बट एट द सेम टाइम मटीरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आती है. एक ऐसी लैंड जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, खेती आपकी इतनी ज़्यादा कोई मैग्निफिसेंट टाइप के आप नहीं कर सकते हो.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे आप नई चीज़ों के इनकम के सोर्सेज को पैदा करना और लोगों को ये स्किल डेवलपमेंट करवाना वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस पर्सन, जिसके ऊपर इवन आज तक का कश्मीर थ्राइव कर रहा है एंड इवन आज तक लोग इनको याद करते हैं कि बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही गेव टू कश्मीर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट ही गेव टू कश्मीर। ठीक है, तो ब्यूटी तो थी ही थी, इन्होंने तो उनको आर्ट भी दे दिया। ओके, so that is a great contribution.